नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है परमाणु के अंदर परमाणु कक्षा एवं ऊर्जा स्तर, यानी कि परमाणु कक्षा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो डी ग्रुप हो, एनटीपीसी हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, सीनियर सेक्शन हो, या अदर कोई भी एग्जाम है जिसमें परमाणु कक्षा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं, तो उन्हीं सभी एग्जाम के क्वेश्चनों का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर। क्या कहता है पहला क्वेश्चन आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि किसी भी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? देखो, किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाएगा कि ये हमारे पास में नाभिक था, पहली क्लास में पढ़ा चुके थे। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा रहता है जिनमें इलेक्ट्रॉन से गति करते हैं। अब यहाँ से आप सारा कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे, जिससे आगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं कक्षा से या ऊर्जा स्तर से, तो सभी क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखो, ये आपके पास में नाभिक है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी अल्फा प्रकीरण की सहायता से, और इसके अंदर रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। अगली अगर हम बात करें इसमें, तो अगली बात क्या है कि ये नाभिक के चारों ओर वर्ताकार क्या है, कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। तो इनको आप क्या कहोगे? कोस कह दोगे, या कक्षा कह दोगे, या आप इसको सेल कह दोगे, या ऑर्बिट कह दोगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा वो 2 की पावर n स्क्वायर की सहायता से भरा जाएगा। 2 की पावर n स्क्वायर की सहायता से इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, यानी कि n बराबर में 1 है। तो 1 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में प्रथम कोश है। प्रथम कोश को आप क्या पढ़ सकते हो? प्रथम कोश यानी k यानी कि n बराबर 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी? 2n स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2। दूसरे में अगर यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ दे, ये n बराबर में क्या है? 2 है। तो अगर मैं द्वितीय कोश की बात करूं, आपके पास में द्वितीय कोश यानी कि Kl n बराबर में 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास में? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। अगला तीसरा बोले कि n बराबर में 3 है, तो n बराबर में 3 यानी कि n बराबर में तीसरा है कोश, या इसको आप क्या बोल सकते हो? m बोल सकते हो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी आपके पास में? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी आपके पास में? भैया आपके पास में 2n स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अगर आपको चौथा बात करें कि n बराबर 4 में, इसको कैपिटल n बोल सकते हो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 16, 16 दूनी 32। तो आपके पास में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 हो गए। ठीक है। अगर n बराबर में 4 करते हो तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। n बाई में 5 करोगे, 5 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनी 50 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये कोर्स अधिकतम 10 तक चलते रहते हैं। और अगर इसका दूसरे नाम से रिप्रेजेंट करोगे तो इसको k बोलोगे, इसको l बोलोगे, और इसको m बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे? n बोलोगे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या l सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, m सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, k सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। या l में कितने हैं, m में कितने हैं, n में कितने हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा गया है, और एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी आता है। तो इनसे हमें सभी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। किसकी सहायता से भरोगे आप अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स? 2n स्क्वायर की अकॉर्डिंग भरोगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 2n नहीं है, 2n माइनस 2 भी नहीं है, 2n की क्यूब भी नहीं है, कौन सा होगा? 2n स्क्वायर, यानी इसका डी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसी कंसेप्ट से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो देखो, अगले क्वेश्चन की बात करें
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको पता है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी होगी। आपको पता है जहां m कोष है वो तीसरा कोष है, यानी कि n बराबर में कौन सा है 3 है, और हम अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे वो किसकी सहायता से बढ़ रहे थे 2n स्क्वायर की सहायता से। तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। ये तो था आपका डायरेक्ट एग्जाम में निकालने के अकॉर्डिंग, लेकिन आप बेस से चलोगे तो वही परमाणु संरचना बना दोगे। तो इसमें दो n बराबर में 8 कब होता है, जब ये कौन सा कोष आपके पास में कि l है, यानी कि n बराबर में 2 में है, ठीक है। 2 कब होता है, यहाँ पे k है, यानी कि n बराबर में क्या है 1 है। 18 कब होता है, के एल m है यहाँ पे, यानी कि n बराबर में कितना है 3 है। 32 कब होता है, n है, यानी कि n बराबर में यहाँ पे कितना है 4 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, आपके पास में m है, तो c इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है m सतह यानी सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि अब ये लोको पायलट में आया हुआ है टेक्नीशियन में। तो अगर बात करें तो हमारे पास में m में यानी कि n बराबर में 3 है, यानी कि आप किस फॉर्मूले में रखोगे 2n स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में ये 2 गुणा 3 का स्क्वायर यानी कि 18। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसको क्या बोला जाता है m बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर है 18। यहाँ पे ये आपके पास में कितने में n बराबर में 2 में, यानी कि 2n स्क्वायर। 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये किस में है l में है। 2 किस में है n बराबर में 1 में है, यानी कि 2n स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी किस में है k में है। ये अगला किस में है n बराबर में 4 में है, यानी कि 2n स्क्वायर। 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, यानी कि ये n में है। देखो ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, यहाँ m की जगह n भी दे सकता है, n की जगह k भी दे सकता है, k की जगह l भी दे सकता है, ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व एकदम इजी तरीके से कर सकते हो, यानी कि कंसेप्टली कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आपको ये पता होना चाहिए कि n क्या है, n चौथा कोष है, यानी कि n बराबर में 4 है, और आपको ये पता है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स किसकी सहायता से बढ़ते हैं 2n स्क्वायर। तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना होगा 32 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर यहाँ पे वापस देंगे, अगर आपको यहाँ पे बोले कि n बराबर में कितना है 3 है, यानी कि 2 n के स्क्वायर से सहायता से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, यानी कि ये कौन सा है m है। और ये कौन सा आपके पास में n बराबर में 4 है, 2n स्क्वायर की सहायता से बढ़ोगे तो 2 गुणा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 32, यानी कि ये कौन सा है n है। और ये आपके पास में n बराबर में क्या है 1 है, यानी कि 2n स्क्वायर की सहायता से बढ़ोगे 2 गुणा 1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि ये आपके पास में k है। अगला अगर आप बात करो तो ये n बराबर में 2 है, 2n स्क्वायर बराबर में 2 गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये क्या है l है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है 32 इसका राइट आंसर है। आप सीधे सीधे याद रख लो, प्रथम में 2 भरे जाएंगे, प्रथम कोष में, द्वितीय में 8, तृतीय में 18 और चतुर्थ में 32। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जितने भी फिजिक्स हो गई उनको सबको सोल्व करो। अभी स्टेनो का, राजस्थान में स्टेनो का पेपर हुआ था, तो अगर आप उस फिजिक्स की क्लास देखते हो तो आपके जितने भी साइंस के 13 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के, वो सारे क्वेश्चन रेलवे से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं के कंसेप्ट के आधारित पे। अगर सीईटी का देखोगे तो सीईटी में 3-4 क्वेश्चन आए थे राजस्थान से, तो वो सभी क्वेश्चन उस क्लास से आपके क्या हो रहे हैं सोल्व हो रहे हैं कंसेप्टली। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और क्लासेस लेना रेगुलर। और जो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम लगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हो, हम डेली आपका कमेंट को रीड करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो अगली अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स, n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, n में 32 होते हैं, ठीक है। यहाँ ये कितने में 2 किस में है आपके पास में, k में 2 हैं,
2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये एल में है और ये किस में, ये किसी में भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो तीसरी कक्षा में किया जाता है डैश डैश सेल के रूप में निरूपित किया जाएगा। तीसरी कक्षा को देखो, प्रथम को n बराबर में फर्स्ट यानी कि इसको k, n बराबर में सेकंड को l, n बराबर थर्ड को m, n बराबर 4 को n, n बराबर 5 को o, p, q। ठीक है, आगे चलता रहता है लेकिन n तक ज्यादा पूछते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा, तीसरी कक्षा को यानी कि m से रिप्रेजेंट करोगे। किससे रिप्रेजेंट करोगे, m से। यहाँ पे प्रथम भी बोल सकता है, यदि यहाँ तीसरी की जगह प्रथम बोल दे तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, k से। अगर द्वितीय बोल दे तो आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, l से। अगर आपको तृतीय बोल दे तो m से, और चतुर्थ बोल दे तो n से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या, आपको पता है कि n बराबर में 3 है, और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या भरने का सूत्र क्या है, 2n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 दूनी 18, तो तीसरे सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परमाणु के k कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। k यानी कि n बराबर में फर्स्ट में, और इस k में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स भरोगे 2n स्क्वायर की सहायता से, तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, 1 गुणा 2 कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। 8 किस में होता है आपके पास में, के एल में, और ये किस में होता है, एम में, और 6 किसी में नहीं होता है। ठीक है, अगले अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एम कक्ष यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉन्स को समायोजित कर सकता है। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है, तो एम किस में करेगा, एम एन बराबर में 3 है, यानी कौन सा है ये, एम कोष है, यानी कि एम सेल है। तो हम यहाँ पे बात करें 2n स्क्वायर यानी कि 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी परमाणु के एम कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी। एम कोष में किया जाने वाला कौन सा है भैया, 2n स्क्वायर यानी कि n बराबर में 3, और यही कौन सा कोष है, m है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 9 दूनी 18, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप कि इस टॉपिक से आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को छोड़े नहीं, सही करें, एक्यूरेसी के साथ में करें, नेगेटिव मार्किंग ना लाएं, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आएगा रेलवे में यहाँ से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एल कौन सा कोष है, के प्रथम है, के कौन सा है, प्रथम है, और एल कौन सा है, द्वितीय है, एम कौन सा है, तृतीय है, एन कौन सा है, चतुर्थ कोष है। यहां पे जब भी अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो 2n स्क्वायर की सहायता से भरो। इसने बोला कि एल कक्ष में, तो एल ये वाला बोला है। ठीक है, तो यहां पे आप फॉर्मूले में रख दो, यानी कि 2 गुणा 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे आपको के में पूछता तो 1 रख देते, एम में पूछता तो 3 रख देते, एन में पूछते तो 4 रख देते। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व में कितने सेल होंगे। सेल पूछे गए। देखो मैंने तुम्हें बोला था कि कोई भी, मानो कि कोई भी तत्व x है, तो यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक होता है और यहाँ पे द्रव्यमान संख्या होता है। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। अब इसने बोला कि आपके पास में परमाणु कितने हैं, 13 है। तो देखो ये हमारे पास में परमाणु था, ये नाभिक था, तो पहले में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, 2 भर दिए, यहाँ पे 13 थे तो 2 कम हो गए 13 में, यानी कितने बचे, 11। अब यहाँ पे दूसरे में कितना है आपके पास में, n बराबर में 2 है तो 8 भर दोगे, 2 और 8 कितने होंगे भैया, 10। कितना बचा इसमें,
3 बच गया, कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 को इसमें कितना भरोगे, 18। तो यहाँ पे आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। तो काउंटिंग करो कि इसमें कितने सेल हैं, 1 2 और 3 है, 1 2 और क्या है, 3 है। यानी इस 13 को इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो 2 8 और 3, यानी कि कितने सेल हो गए, 1 2 3। तुम कैसे भी तरीके से भर सकते हो, ठीक है। यानी कि ये जो 13 है ये एल्यूमिनियम है परमाणु क्रमांक, और इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। और ये इसके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और इसकी संयोजकता भी कितनी है, +3 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 3, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर के समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या, यानी कि चतुर्थ n बराबर में 4 है, और किस में रखोगे मान, 2n²। तो 4 रखा, 2 गुणा 4 का स्क्वायर, 2 गुणा 16, 16 दूनी 32, तो अधिकतम कितने हैं, 32 है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को किस सूत्र के द्वारा, सूत्र कौन सा होगा, सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स 2n² की सहायता से भरते हैं हम, तो किससे दर्शाया जाएगा, 2n² की सहायता से दर्शाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है, और बाकी के क्या है, गलत आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या किस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। देखो वो अलग एग्जाम में आया हुआ था, ये आरआरबी जेई में आया हुआ है। तो किसी भी बच्चे को ऐसे कंफ्यूज है कि मैं केवल लोको का पढ़ूंगी, तो नहीं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी जेई तक के क्वेश्चन सोल्व करके चलो, उसके रिलेटेड आसपास के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं उन्हीं सभी कंसेप्ट को लेते हुए चलो। जैसे अभी टेक्नीशियन का रीओपन हो रहा है फोरम, तो रीओपन का मतलब है कि जिस भी स्टूडेंट ने, मानो कि उसने आईटीआई कर रखी थी लेकिन उस टाइम नहीं डाली, पीसीएम से 12 था तो वो डाल दिया, तो अब वो नया फोरम डाल सकता है, ठीक है। जो अभी फोरम ओपन है तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने फोरम को देख सकते हैं, जोन को चेंज कर सकते हैं, फोरम दोबारा से भर सकते हैं, या कोई पहले स्टूडेंट फोरम नहीं भरा था वो फिर से फोरम भर सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें आरआरबी जेई तक के कंसेप्ट क्लियर करने हैं सस्ते में, यानी कि इजी वे में। आप एग्जाम को मत लेना, सीरियसली होके तैयारी करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और साइंस हर जगह आ रहा है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसमें भी ये साइंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो फिजिक्स है ये बहुत अच्छे से कर लो, केमिस्ट्री है बहुत अच्छे से कर लो, बायो अच्छे से कर लो, कंप्यूटर अच्छे से कर लो, तो इसमें हेल्प मिलेगी, प्री और मेंस सभी जगह इनकी हेल्प मिलेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन का, कि एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र की सहायता से, 2n² की सहायता से। अब क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के दे दिया, पहले वाले में डी ग्रुप में पूछा, लोको में पूछा, एक बार आरआरबी जेई में पूछ लिया, तो कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है। देखो दो इलेक्ट्रॉन्स है, फिर कितने हैं आपके पास में, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर कितने हैं आपके पास में, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14 पर कौन होता है, सिलिकॉन होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ठीक है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है, तो किसका है, सिलिकॉन का है। अभी देखो डी इसका राइट आंसर है, लेकिन मैं इन सभी का बताऊं, आर्गन का कितने नंबर पे है, फास्फोरस कितने नंबर पे है, क्लोरीन कितने नंबर पर है। आर्गन का नंबर बताओ फटाफट, कितने नंबर पे है। यानी कि देखो क्लोरीन 17 पे है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए आपके पास में, कितने हो गए आपके पास में, कि 2 और 2 4 कितने हो गए, 4 और 6 10, 10 यानी 7 बचे, तो 2p 3p, यहां तक 10 हो गए, तो आपको 7 और करने, यानी 3p5। देखो काउंट करो ऊपर से, 2 और 2 कितने हुए, 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17,
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास ये है। और इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये अकेले इलेक्ट्रॉन्स, ये एक साथ, ये एक साथ, यानी कि 2 लिख सकते हो, 8 और 7। फास्फोर्स में कितने हैं, फास्फोर्स कितने नंबर पे है भैया, 15 पे है। तो कितना नंबर रहेगा 15 पे, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए यहाँ पे, 3s2, यहाँ पे 3p3। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2, 8, और ये कितने पे रहेगा, 5 पे। आर्गन कितने पे, 18 पे है। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये कितने हो गए, 2, 8, 8 हो गए, ठीक है। और सिलिकॉन का आपको पता ही है, ये 14 पे है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, जरूरी नहीं वो यही इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पूछे, कोई और भी दे सकता है इनमें से, इन चारों ऑप्शन को कहीं से भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होगी। देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो देखो इस 6 कितना होता है, पहले में 2 भरोगे और बाद में बच गए उसमें 8 भरोगे, तो 2 और 2 गए तो कितना है, 4, यानी कि कितने हैं, 2 हैं, 1 और 1 यानी कि 2। इसका राइट आंसर है बी। और वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास देखोगे कार्बन का, तो 1s2, 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास। ये 22वें कोष में इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी संयोजकता कितनी है, +-4 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है, क्योंकि ये चाहता है कि मेरा अष्टक कंप्लीट हो। स्थायी तत्व में हर परमाणु चाहता है कि मेरा अष्टक कंप्लीट हो, और उसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए अदर परमाणु से क्रिया करके या तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या क्या करते हैं, देते हैं, या तो ग्रहण करते हैं या त्याग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 2। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।